नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क के हमने 6 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 7 है और पार्ट नंबर 7 में हम लोग अल्टरनेट डेज के बारे में समझेंगे कि अल्टरनेट डेज पे अगर क्वेश्चन बने तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद नंबर आप क्वेश्चन पर आएंगे। जिसे हमने कहा कि अगर दो व्यक्ति हों ए एंड बी, ए कोई काम 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और पहले दिन आए ए, फिर उसके बाद बी आए, फिर तीसरे दिन ए आए, चौथे दिन बी आए, इसी तरह अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। आप कहेंगे कि पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे या तो जाएगा 30। ए क्या है? टोटल वर्क है। ए है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 यूनिट इसमें काम करना है। ए कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट और बी कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट। तो अगर पहले दिन ए आता है, फर्स्ट डे ए आता है, तो ए करेगा फर्स्ट डे अगर ए आता है तो ए करेगा 3 यूनिट। दूसरे दिन आता है, पहले दिन दूसरे दिन आता है जो दूसरे दिन बी आ जाता है तो ए करेगा 2 यूनिट। फिर तीसरे दिन ए आएगा, ए करेगा 3 यूनिट। ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिनों में ये कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट ये काम कर रहे हैं। 5 यूनिट काम करने में इनको लग रहा है 2 दिन। 2 दिन। अब इनको पूरा काम फिनिश करना है तो आप ये जानिए कि 30 यूनिट तक लाना है। 5 में 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कितने दिन में काम खत्म हुआ? 12 दिन में काम खत्म हो गया। बस यही यहां पर कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि अल्टरनेट डेज पर हम कैसे वर्क को डिफाइन करेंगे। हमेशा ध्यान में रखें कि अल्टरनेट डेज पे यूनिट को काउंट करेंगे। अब देखिए एक और फॉर एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। चलो अब इसमें सारे टर्म को हम समझ लेंगे एक ही क्वेश्चन में। इनका हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम ले लिया 60। तो 10 छक 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब देखिए अगर हमने कहा कि अल्टरनेट डेज पे ये लोग काम कर रहे हैं, पहले दिन आता है ए, दूसरे दिन आता है, पहले दिन आ जाता है ए, दूसरे दिन आ जाता है बी और तीसरे दिन आता है सी। कोई एक दिन एक ही व्यक्ति काम करता है तो बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आप कहेंगे 3 दिन लग रहे हैं। 3 दिन, और 3 दिन में कितने यूनिट काम फिनिश हो रहे हैं? 6 5 11 और 11 4 15। 15 यूनिट काम फिनिश हो रहा है आपका, जो है लग रहा है 3 दिन। तो 60 यूनिट काम फिनिश करने के लिए 15 चौके 60, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। पहला तो ये आ गया कि मतलब अगर कंडीशन आपको कुछ ऐसे दी जाए तो यहां पर 12 दिन लगेंगे। अब दूसरी कंडीशन देखिए। अब यहां कहा कि अगर ए और बी एक साथ काम करें, यानी ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर इस प्रकार से काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? अब ध्यान दीजिए, पहले दिन आता है ए प्लस बी, दूसरे दिन आता है बी प्लस सी, तीसरे दिन आता है सी प्लस ए। तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो आप कहेंगे ए 6 यूनिट कर रहा है, बी 5 यूनिट कर रहा है, यानी कि पहले दिन 11 यूनिट खत्म होगा। दूसरे दिन बी सी आते हैं तो 9 यूनिट खत्म कर देंगे। तीसरे दिन सी ए आते हैं तो 10 यूनिट खत्म कर देंगे। टोटल दिन कितना लगा? आप कहेंगे 3 दिन लगा है, 3 डेज। और काम कितना हो गया है? 21 और 3 30, 30 यूनिट काम हो गया। हमको कराना कितना है? हम कहेंगे कराना कितना है, कितने यूनिट कराना है? तो 60 यूनिट कराना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 यूनिट हो जाएगा। 2 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डेज। 6 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा अगर इस तरह से काम करते हैं। अब ये कह रहा है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखिए। अगर तीसरी कंडीशन में ए कहता है
ए कंटिन्यू लगा रहता है, ए प्लस बी पहले दिन करता है, फिर ए जो है सी के साथ करता है, फिर उसके बाद ए प्लस बी करता है, फिर ए प्लस सी करता है। इसी तरह से ए कंटिन्यू लगा रहता है, केवल चेंज कौन हो रहा है, बी और सी चेंज हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां से मैं इस सीरीज को तो यहां मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, ए और बी तो 6 5 11 यूनिट। ए और सी कितना करेंगे, ए कितना है 6 और ये 4 10 यूनिट। अब देखिए अगर मैं जोड़ दूं तो 21 यूनिट काम हो गया। अब 2 दिन में 21 यूनिट काम कर रहे हैं, 21 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा कराना कितना है, 60 यूनिट। अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 42, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो 4 डेज में, यानी 4 दिनों में ये 42 यूनिट काम खत्म कर लेंगे। अब बचेगा कितना, तो आप कहेंगे कि 18 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। फिर ए बी आता है, ए प्लस बी, ए बी आएगा, ए बी एक दिन काम करेगा, एक दिन में 11 यूनिट का काम खत्म कर लेगा, तो ये हो जाएगा 53। तो ये 5 डेज हो गए। अब ध्यान दीजिए अब कितना और बचा हुआ है, आप कहेंगे 7 यूनिट और बचा हुआ है, और यहां पर ए सी आता है, तो ए सी 7 यूनिट काम करेगा, 7 यूनिट यानी कि 7 यूनिट काम कर कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे 7/10, क्योंकि इफिशियंसी नीचे आ जाएगी और जो फ्रैक्शन बनेगा 7/10 दिन में करेगा। तो यहां पर 7/10 इसमें ऐड कर दीजिए, यह ए प्लस सी का है, तो ये हो जाएगा 5 सही 7/10 दिन, यानी कि इतने दिन में आपका 60 यूनिट काम खत्म हो रहा है। आई होप कि ये चीज समझेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होगा और हर जगह पे यूज होगा। अगर यह चीज आपने समझ लिया तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, ए और बी, ए 12 बी 18, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 36, 12 4 12 36, 18 दूना 36, 3:2 के रेशियो में आ गया। अगर 2 दिन काम करेंगे, अल्टरनेट काम शुरू करते हैं, ए पहले शुरू करता है फिर बारी बारी काम शुरू करते हैं, ये लोग करते हैं, तो कितने दिन में काम फिनिश होगा। ए अगर 2 दिन काम करता है तो कितना यूनिट फिनिश हो जाएगा, अगर ये दोनों लोग कर रहे हैं तो 5 यूनिट काम फिनिश हो रहा है, और हमको कितना कराना है 36। तो हमने क्या कहा कि अगर मैं 7 से यहां मल्टीप्लाई करूं तो 35 हो जाएगा, 35 यूनिट। तो आप कहेंगे 7 से यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 14 दिन में ये लोग क्या कितना कर रहे हैं 35 यूनिट। 1 यूनिट कम है, तो 1 यूनिट काम करेंगे तो ये हो जाएगा 36 यूनिट, और 1 यूनिट कितना दिन में काम करेंगे, तो अब बारी है ए की, तो 1/3 दिन में वो काम फिनिश करेगा, 1/3 दिन में काम फिनिश कर लेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 14 सही 1/3 दिन में काम फिनिश होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस सेम डिक्टो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने समझा था। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी किसी काम को 30 50 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है, दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे की तरफ चलता रहता है, तो काम कितने दिनों में फिनिश होगा। तो हमने थर्ड एग्जाम्पल में इस चीज को समझ लिया था। अब हम इसका पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं और यूनिट निकाल लेते हैं। ए बी एंड सी, ए 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे 600, इससे काटेंगे तो ये 20 बार में, और 12 पंजे 60, ये 12 बार में, 15 चौके 60, ये 15 बार में कट जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब कह रहा है ए का सहयोग बी देने आता है, तो ए पहले दिन आता है ए और बी, तो ये हो जाएगा 32 यूनिट। फिर दूसरे दिन आता है ए प्लस सी, 20 10 30 5 35 35 यूनिट। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 67 यूनिट 2 दिन में कवर होता है। 2 दिन में कवर कितना हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं 67 यूनिट काम फिनिश कर रहे हैं। हमको कराना है 600 यूनिट का काम, तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
8 7 56 के 6 हाथ लागे 5 और 8 6 48 48 2 50 3 53 536 यूनिट काम फिनिश हुआ। तो यहां पर लगा कितना दिन? 16 दिन। यानी 16 दिन में इन्होंने 536 यूनिट काम फिनिश कर लिया। अब आता है ए और बी। ए और बी 32 यूनिट। 32 यूनिट तो जोड़ेंगे तो 8 और 6 568 यूनिट काम फिनिश हो गया। अब रिमेनिंग कितना वर्क और बचा हुआ है? तो आप कहेंगे रिमेनिंग बचा हुआ है 32 यूनिट। 32 यूनिट अगर मैं जोड़ दूं तो 60 600 काम आ जाएगा। 600 काम आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया? एक तो ये हो जाएगा 17 और इसमें 32 यूनिट। अब ए सी की बारी है। 35 यूनिट 35 यूनिट करते हैं वन डे, तो 32 यूनिट करेंगे तो 32 यूनिट करेंगे 32/35 इतने दिन में। तो आप कहेंगे कि इसमें जोड़ देता है 32/35 तो ये आ जाएगा 17 सही 32/35। 17 सही 32/35 दिन में पूरा काम फिनिश हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए एक रहा है ए बी सी क्रम से 33 18 और 55 दिनों में काम कर सकते हैं। यदि एकांतर दिनों पर बी और सी और बी द्वारा ए की सहायता की जाती है तो सेम डिक्टो है। ए की सहायता करने के लिए एक दिन सी आता है एक दिन बी आता है, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो सेम वही क्वेश्चन। अब इसके पहले हम डाटा लिख लेते हैं। ए बी एंड सी। ए 33 बी 18 और सी 55। तो यहां से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 11 गुणे 5 11 5 55 3 यहां से ले लेंगे और 3 6 यहां से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 990। चलिए अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 11 3 33 6 5 30 6 5 30 और 18 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 55 और 55 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18। चलिए अब कह रहे हैं कि ए और बी आते हैं पहले दिन। ए और बी आता है। अच्छा सी आता है ना पहले दिन। सी आता है। सी और बी लिखा है तो जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में हम लिखेंगे। पहले ए और सी आता है तो 30 + 18 48 यूनिट। फिर ए प्लस बी आता है 30 + 55 85 यूनिट। 8 5 13 8 4 12 1 13 133 यूनिट काम ये लोग 2 दिन में फिनिश करते हैं। 2 डेज में कितना काम फिनिश होता है? 133 यूनिट। हमको कितना बनाना है? 990 यूनिट काम फिनिश कराना है। तो यहां पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से करेंगे तो 7 3 21 1 13 7 91 92 93 93। तो 931 यूनिट काम हो रहा है आपका 14 दिन में। 14 डेज में 931 यूनिट काम फिनिश हो जा रहा है। अब क्या कर रहा है? अब बचता कितना है? आप कहेंगे ए सी आता है 48 काम कर देता है। ए सी आता है 48 काम करता है। एक दिन और जोड़ दीजिए 15 दिन हो गया। तो ये हो जाएगा 9 4 3 7 979 काम हो गया। रिमेनिंग कितना काम बचा? 11 यूनिट काम और बच गया। 11 यूनिट और काम बचा है तो ये पूरा हो जाएगा 990। तो 11 यूनिट करेगा कौन? ए बी। तो यहां पर आपका 11/85 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 15 सही 11/85। 15 सही 11/85। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 15 सही 11/85 दिन में काम पूरा फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कह रहा है जिस तरह से लैंग्वेज यूज कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अच्छी तो डिफिकल्ट लगने लगता है। और डिफिकल्ट क्वेश्चन उसी को कहते हैं जबकि एक क्वेश्चन में कई प्रकार के फॉर्मूले का यूज किया जाए तब उसको डिफिकल्ट थोड़ा कहा जाता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है ए बी सी एक काम को 30, 45 और 90 दिनों में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है, बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन इसकी सहायता करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरे दिन करते हैं, यानी 2 दिन तो ए अकेले करता है, तीसरे दिन उसको हेल्प करने के लिए आते हैं। तो मैं कहूंगा कि इनका इफिशियंसी निकाल लेते हैं, ए बी एंड सी, 30, 45 और 90। जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 90। ये 3 यूनिट करेगा, बी 2 यूनिट करेगा और यहां पर 1 यूनिट करेगा सी। अब ध्यान दीजिए, ए का मदद करने के लिए तीसरे दिन बी आता है, तीसरे दिन बी आता है। बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन मदद करते हैं, हर तीसरे दिन मदद कर रहे हैं ये। तो यहां पर यूनिट कितनी होगी, आप कहेंगे 3, यहां पर 3 गुणे 3, एक तो 3 दिन तक काम कर रहा है, प्लस तीसरे दिन कौन आ जाता है, बी और सी। बी और सी कितना होगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट और जोड़ दो, तो 3 त्रिका 9, 9 3 12, यानी कि 12 यूनिट काम फिनिश हो रहा है। 12 यूनिट काम फिनिश हो रहा है कितने दिन में, ये 4 दिन, 3 दिन लग रहे हैं, यानी तीसरे दिन मदद करने के लिए आ रहा है, तो 3 डेज में ये वर्क फिनिश हो रहा है, 3 दिन में। अब देखिए यहां 90 तक ले आना है, तो 7 करेंगे, 12 7 84, 84 यूनिट, और यहां 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 दिन, 21 दिन में 84 यूनिट फिनिश हो गया। फिर आपका ए 2 दिन तक काम करेगा, तो 2 दिन और जोड़ लेंगे 23, तो 6 यहां पर जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90 डेज। यानी कि काम कितने दिन में फिनिश होगा, 23 डेज में आपका 90 यूनिट काम फिनिश हो जाएगा, यानी पूरा काम फिनिश होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 23 दिनों में ये काम फिनिश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लैंग्वेज थोड़ा घुमा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा पुट करेंगे। ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 40 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। तो ए बी एंड सी, ए 60 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है और सी कर रहा है 12 दिन में। तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम 120, 6 दूना 12 यानी 2 यूनिट, 4 तियां 12, 3 यूनिट, 12 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं वे एकांतर दिन पर एक दिन के बाद एक दिन काम करते हैं, अर्थात पहले दिन ए अकेले करता है, दूसरे दिन बी अकेले करता है, तीसरे दिन सी अकेले करता है। इस प्रकार काम पूरा होने तक चक्र दोहराया जाता है। तो उन्हें इस काम के लिए 270 रुपया मिलता है। यदि उनकी मजदूरी उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में विभाजित की जाए तो ज्ञात करें कि ए को कितनी राशि मिलेगी, ए को कितनी राशि मिलेगी। यानी कि ए कितना काम किया है तो उसकी मजदूरी में, और मजदूरी क्या होती है आपकी वेजेस, वेज प्रोपोर्शनल होती है वर्क के, जितना वर्क करेगा, यानी कि यूनिट वर्क जितना यूनिट वर्क करेगा, जितना वर्क करेगा उतने ही हिसाब से उसको मजदूरी दी जाएगी। यह प्रोपोर्शनल होता है इसके, यानी कि अगर काम बढ़ेगा तो मजदूरी भी बढ़ेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए अब इस चीज को समझते हैं। अगर मैं कहूं कि ए आया पहले दिन, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, तो 3 दिन अलग अलग आ रहे हैं। 3 दिन में कितना काम फिनिश हो रहा है, तो 10 3 13 2 15, यानी 15 यूनिट काम फिनिश हो जा रहा है। तो आप यहां से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, यहां 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 आ जाएगा, यानी 24 दिन में काम फिनिश हुआ है। तो 24 दिन में काम फिनिश हुआ है, लेकिन ए ने कितना दिन तक किया है, आप कहेंगे 3 दिन में 1 दिन करता है, तो अगर 3 दिन से भाग दे देंगे तो 24/3, यानी कि ए ने 8 दिन तक काम किया था, 8 ही दिन का तो मजदूरी मिलेगा। अब इसको मजदूरी कितनी मिलेगी, तो आप कहेंगे 1 दिन 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 8 गुणे 2 मजदूरी कितनी मिलेगी, 8 दूना 16।
टोटल यूनिट उसकी कितनी है, तो आप कहेंगे टोटल यूनिट है 120, 120 टोटल यूनिट 120 है। और यहां पर 270 इंटू 270 कर देंगे, 270 को करना है, तो यहां से 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 नवा 27, 2 से काटेंगे 8, तो 9 8 अच्छा 4 बार में जो कटेगा ना, ये 4 होगा, ये 4, 2 से काटेंगे 9 चौक 36, 36 रुपया इसको मिलेगा, अमाउंट 36 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये बी डी की जगह चला गया है, लेकिन 36 रुपीज इसको मिलेंगे। तो जैसे लैंग्वेज रही उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया, और बहुत ज्यादा ये केवल लैंग्वेज बड़ी है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत नॉर्मल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें कहता है सी ए की तुलना में दुगना कार्यकुशल है। सी ए की तुलना में दुगना कार्यकुशल है, 2 गुना कार्यकुशल है, तो यहां पर जो रेशियो आया 2:1 का रेशियो आ गया। अब कह रहा है बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। अगर 3 गुना समय लगता है, बी को सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है, 3:1 ये टाइम का है, तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे प्रोपोर्शन, ये इनवर्स हो जाएगी, तो 3:1 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर इफिशियंसी पर ही वर्क करना है, तो यहाँ से हटा देते हैं, इसको 3:1 लिख देते हैं, 3:1। अब देखिए दोनों की इफिशियंसी इक्वल कर लेते हैं। यहां पर आपका सी 2 यूनिट है, यहां पर आपका सी, अच्छा 3:1 सी की तुलना में तिगुना समय लगता है। अच्छा टाइम है ना ये, सॉरी, इसका प्रोपोर्शनल ऐसे हो जाएगा 1:3 हो जाएगा ना, 1:3 हो जाएगा, ये आपका इफिशियंसी आ जाएगा। इफिशियंसी का ये प्रोपोर्शनल है 1:3 का रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सी 3 यूनिट है, यहां पर सी 2 यूनिट है, तो इसको इक्वल कर लेते हैं। जब इक्वल करेंगे तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये पूरा बन जाएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी एंड सी। ए आपका 3 यूनिट हो जाएगा, बी आपका 2 यूनिट हो जाएगा, सी आपका 6 यूनिट हो जाएगा। ए बी एंड सी तीनों के डाटा निकल गए ए बी सी का। चलिए अब इसको देखते हैं आगे क्या कहता है। ए को अकेले काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं। ए को अकेले काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क यहां से मैं निकाल सकता हूं। टोटल वर्क 12 दिन लग रहे हैं ए को, तो 3 यूनिट एवरी डे कर रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 36 यूनिट, यानी कि 36 यूनिट का आपको काम करना है। यदि वे जोड़े में काम करते हैं ए बी बी सी सी ए, पहले दिन ए बी शुरू करता है, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए, इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है, तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। आप कहेंगे ठीक है, तो हमने कहा ए बी बी सी सी ए बी 5 यूनिट, बी सी 8 यूनिट और सी ए 9 यूनिट, तो इनको जोड़ लेते हैं। 9 8 17, 17 5 22, 22 यूनिट काम फिनिश हो रहा है। कितना दिन लग रहा है, 3 डेज, 3 डेज में 22 यूनिट, 22 यूनिट। और हमको कराना कितना है, हमको कराना है 36, तो हमने क्या किया कि फिर अगले दिन 5 बी ए आएगा, ए और बी, तो 1 दिन और हमने जोड़ दिया इसमें, और जोड़ेंगे कितना 5, अच्छा 8 5 13 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है इसको जोड़ते हैं, 13 जोड़ते हैं डायरेक्ट 13, तो आपका हो जाएगा 5 35 यूनिट 2 दिन में, यानी ए बी और बी सी जोड़ देते हैं ना, ए बी प्लस बी सी दोनों जोड़ेंगे 8 5 13, तो ये हो जाएगा 5 दिन इसके लगे, तो आपका 35 यूनिट काम फिनिश हुआ। 1 यूनिट और बाकी है, 1 यूनिट इसमें और जोड़ दे दिए, 36 यूनिट हो गया। तो यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा, 1/9, 1/9, तो 5 सही 1/9 दिन में एक काम फिनिश होगा,
5 सही 1/9, 5 सही 1/9, यहां पर इसको 9 बना लीजिए। ये 8 है, यहां पर 9 बना लीजिए। 5 सही 1/9, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 5 सही 1/9 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राम, रवि और रतन एक काम को 9 दिन, 12 दिन और 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये बारी बारी काम करने का फैसला किया। राम सोमवार को अकेले काम करता है और रवि मंगलवार को, उसके बाद रतन बुधवार को काम करता है। इस प्रकार अकेले अकेले काम करते हैं, तो जो पूरा काम है उसमें रवि द्वारा किस अनुपात में काम किया गया है। अब यहां पर रेशियो पूछ लिया गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अगर काम निकाल लेंगे तो रेशियो अपने आप निकल जाएगा। देखिए, राम, रवि और रतन 3 लोग हैं। राम 9 दिन में कर रहा है, रवि 12 दिन में कर रहा है, रतन 15 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 180, 9 दूना 18, 20 यूनिट। 12 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, और 15 से काटेंगे तो ये 12 बार में परफेक्टली डिवाइड होगा। अब देखिए, अगर ये बारी बारी से काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम फिनिश करेंगे। तो 20 10 30 5 35, 35 10 45 2 47, यानी कि 47 यूनिट ये वर्क फिनिश करेंगे 3 दिन में। अब हमको कराना कितना है, 180, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 2 14, 141 यूनिट 9 दिन में काम खत्म होगा। यानी 3 से करेंगे तो 9 दिन में 141 यूनिट काम खत्म हुआ। अब बचा कितना है आपका काम, तो आता है रवि, राम आता है उसके बाद, और फिर उसके बाद रवि आता है। तो 35 यूनिट 2 दिन में राम और रवि आते हैं, तो 2 दिन और काम किया, तो 20 10 30 5 35, 35 यूनिट काम फिनिश हुआ। तो ये हो जाएगा 6 4 3 7, 176 यूनिट काम फिनिश हुआ है 11 दिनों में। 11 दिन में 176 काम फिनिश हुआ। बाकी कितना काम है, तो आप कहेंगे 4 यूनिट काम और बाकी है, तो हो जाएगा आपका 180 यूनिट। तो 4 यूनिट रतन कितने समय में करेगा, तो 4/12 समय में करेगा। 4/12 का मतलब होता है 1/3। तो ये काम कितने दिन में फिनिश होगा, 11 सही 1/3 दिन में काम फिनिश हो जाएगा, है कहीं। अच्छा, यहां पर 11 सही 1/3 दिन में काम फिनिश हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्य को पूर्ण करने में रवि का क्या अनुपात है। टोटल यूनिट भाई 180 था, रवि ने कितना यूनिट फिनिश किया है, ये चीज इसमें पूछा गया है। तो रवि बताइए कितने दिन तक काम किया, तो आप कहेंगे रवि ने 3 दिन तो यहां साथ में किया, 1 दिन यहां पर किया, तो यहां पर आपने 1 दिन यहां किया, क्योंकि राम और रवि कर रहा है, तो 4 दिन काम किया है, यानी कि 4 डेज किया है रवि ने 4 दिन तक काम किया। और 4 दिन का रवि का काम 15 यूनिट एवरीडे कर रहा है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने यूनिट में, 180 यूनिट टोटल है, यही इसकी भागीदारी है। 15 से काटेंगे तो 15 से काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में। इसकी जो भागीदारी है 1/3 पार्ट की है, 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और किसी का भी निकाल सकते हैं आप, चाहे रवि का चाहे रतन का, सभी का निकाल सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, ये कहता है कि ब्रिजेश 10 घंटे में कोई दीवार लाल रंग से पेंट कर सकता है, जबकि बल्लारी उसको 12 घंटे में पूरी तरह से सफेद कर देता है। अब देखो मामला क्या हुआ कि मान लो ये आपके पास कोई वाल है। अब इसको पेंट करना है, जो है 10 दिन में ब्रिजेश आता है,
ब्रिजेश आता है तो इसको 10 दिन में पेंट कर देता है, 10 दिन में पेंट करता है। चलो मैं यहाँ नीचे लिखता हूं ताकि डाटा और भी लिखना रहेगा। यहाँ ब्रिजेश 10 दिन में कर देता है। फिर आता है बल्लारी, बल्लारी आता है। बल्लारी जब आता है तो क्या करता है कि ये 12 दिन में फिनिश कर लेता है। लेकिन ध्यान में रखें, यह रेड कर रहा है, यह रेड कर रहा है और बल्लारी पूरी तरह से सफेद कर रहा है, व्हाइट कर रहा है। तो भाई बताइए, देखिए ये 10 दिन में इसको फिनिश कर दे रहा है रेड करके, और बल्लारी क्या करता है 12 दिन लगाता है इसको सफेद करने में। तो इनका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 60 यूनिट। 10 छक 60 और 12 पंजे 60, यानी कि 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। और ये एक बार जो ब्रजेश आता है वह लाल रंग से करता है और बल्लारी आता है उसको सफेद कर देता है। तो कुछ भाग तो बचा रहेगा। कितना भाग बचा रहेगा? 1 यूनिट का भाग बचा रहता है। हर बार यही कंडीशन होता है। तो कह रहा है पहले ब्रजेन जो आता है वो, और फिर बल्लारी आता है, एक के बाद एक जो है काम करते हैं इसको दीवार को पेंट करने के लिए। ये तब तक ये काम जारी रहता है जब तक लाल रंग से पूरा पेंट नहीं होता है। तो पूरी दीवार को रंगने में कितना समय लगेगा, कितने घंटे लगेंगे? देखिए अब यहां पर 1 यूनिट तो हमेशा जो है ब्रजेन द्वारा रेड कलर बचा ही रहता है। मान लो पूरा किया तो इतना जो है यूनिट इसका रेड कलर से बचा रहा। पहले बार मान लो इतना बचा रहा है, पहले बार मान लो इतना बच गया, और दूसरी बार आया तो दूसरी बार क्या किया कि इस बार इतना बच गया, इतना कर दिया। तो हर बार जो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रेड होते 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 लास्ट में कितने समय में जो रेड हो जाएगा। तो आप कहेंगे इनका डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे डिफरेंस, इनका डिफरेंस 1 यूनिट का है। यानी कि 1 ही यूनिट काम हो रहा है रेड का, 1 ही यूनिट काम हो रहा है। तो आप कहेंगे कि 2 दिन में हो रहा है 1 यूनिट काम, 1 यूनिट काम। तो हमको करना कितना है? हमको करना है इसमें 60 यूनिट काम फिनिश करना है। 60 यूनिट काम फिनिश करना है। अब देखिए कितने दिन तक यह प्रोसेस चलेगा। तो हमने कहा कि मैं कहता हूं 54 से यहां 54 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 54 यूनिट हमने काम खत्म किया, 54 यूनिट काम खत्म किया। तो 54 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108 दिन, 108। अब आप कहेंगे कि अगर हम यहां से 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 तो बन जाएगा, 120 दिन में काम खत्म होगा। लेकिन नहीं, एक क्या होता है कि जब लास्ट दिन बल्लारी आता है, ब्रजेन आता है तो पूरा रेड कर देता है, तो उसके बाद तो कोई काम बचता नहीं है। तो वही 1 दिन का इफिशियंसी बन जाएगा। अब 108 दिन में 54 हो गया। फिर कौन आता है? बल्लारी आता है, और इसको 6 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट ये पूरा हो जाता है। तो 1 दिन और इसमें जोड़ देंगे तो 109 दिन आपका पूरा काम लगेगा। यानी कि 109 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। आप गलती से 120 दिन नहीं मारिएगा, ये आपका एकदम गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, 109 दिन लगेगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक्चुअली लॉजिकल है ये कि इनके डिफरेंस को पूछ लिया गया है। और लास्ट में क्या करता है, जब ब्रजेन आता है तो 6 यूनिट काम ये अकेले करता है तो पूरा काम हो जाता है। तो बल्लारी का कोई मतलब नहीं है दोबारा आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अकेले काम करते हुए ए बी सी किसी काम को 8, 12 और 30 दिनों में कर सकते हैं। हमने कहा ए बी एंड सी 8, 12 और 30 दिन में कर सकते हैं। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, 120, 120। 8 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 12 से काट देंगे तो 10 बार में कटेगा, और 30 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 बार में कटेगा। चलिए अब कह रहा है प्रत्येक
दिन अधिकतम केवल 2 लोग काम कर सकते हैं। केवल 2 लोग का मतलब लैंग्वेज केवल चेंज किया है। अब ये नहीं कह रहा है पहले दिन ए बी करें, दूसरे दिन बी सी करें, तीसरे दिन सी ए करें, लेकिन लैंग्वेज जो चेंज किया कह रहा है प्रत्येक दिन अधिकतम 2 लोग काम कर सकते हैं और कोई भी लगातार 2 दिनों तक काम नहीं करता है, अधिकतम काम नहीं कर सकता है। तो हम कहेंगे कि पहले दिन ए बी आया, दूसरे दिन बी सी आया, तीसरे दिन सी ए आया। इसी तरह से अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है, यानी ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ये हो गया। काम कितने दिन में खत्म होगा? तो पहले दिन कौन आया? ए बी 25 यूनिट करके गए, दूसरे दिन बी सी 14 यूनिट कर लिए, तीसरे दिन फिर 15 4 19 यूनिट काम फिनिश हुआ। टोटल जोड़ेंगे तो 58 यूनिट काम फिनिश हो गया। 58 यूनिट काम फिनिश हो गया। लगे कितने दिन? 3 डेज। 58 यूनिट काम फिनिश हुआ है। 58 यूनिट काम फिनिश हुआ है 3 दिन में। अब इसका मैं अगर दुगना कर दूं तो 6 दिन में कितने काम फिनिश होंगे? तो आप कहेंगे ये 6 और 5 दूना 10 1 11, 116 यूनिट काम फिनिश हो जाएगा। बचा कितना है? 4 यूनिट काम बचा है। 4 यूनिट कौन करने आएगा? ए बी करने आएगा। 4 यूनिट 120 हो गया और 4 यूनिट काम करेगा 4/25 दिन। अब यहां पर जोड़ दीजिए 6 सही 4/25 दिन, तो 6 सही 4/25 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ये काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है पी क्यू आर क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि किसी भी दिन केवल उनमें से 2 आदमी काम करते हैं और वही 2 आदमी जो है लगातार कोई दिन काम नहीं करते हैं, यानी कि एक दिन ए बी आए, दूसरे दिन एक दिन पी क्यू आए, दूसरे दिन क्यू आर आए, तीसरे दिन पी और आर आए, इसी तरह से अल्टरनेट डेज चेंज करते हैं। तो न्यूनतम दिनों की संख्या बताइए जिसमें यह काम फिनिश होगा। आप कहेंगे पहले मैं डाटा निकाल लेता हूं, पी क्यू एंड आर 12, 15, 20, 12, 15 और 20, इनका ले लेंगे एलसीएम। आपका 60 यूनिट इनका एलसीएम आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। चलिए अब यहां तक चीजें समझ में आई। अब कह रहा है कि केवल 2 व्यक्ति काम करते हैं और दोनों लगातार नहीं काम करते हैं, यानी कि पहले दिन पी क्यू आते हैं, पी एंड क्यू, दूसरे दिन क्यू आर और तीसरे दिन आर पी। यही प्रोसेस चलता रहता है। तो पहले दिन अगर पी क्यू आए तो 9 यूनिट काम कर दिए, दूसरे दिन क्यू आर आए तो 7 यूनिट काम हो गया और तीसरे दिन आपका 8 यूनिट काम हो गया। इस तरह से टोटल कामों की जो संख्या हो गई वो आपकी आ गई 16, 8, 24, 24। 3 दिन में काम फिनिश किए इन्होंने। 3 दिन में कितना काम फिनिश हुआ? 24 डेज काम फिनिश हुआ है। 3 दिन लगे हैं। अगर मैं इसका 2 गुना करूं तो 48 हो जाएगा। तो यहां पर 6 दिन में आपको 48 काम इन्होंने फिनिश किया। अब बचा कितना? 12 यूनिट। अब 12 यूनिट में पी क्यू आता है, एक दिन आता है पी क्यू आया तो कितना? 9 यूनिट काम, तो 57 यूनिट काम फिनिश हुआ। तो अब हो गए कितने? 7 दिन। अब बचा है 3 दिन और 3 दिन हमने करवा दिया, 60 दिन हो गए। 3 दिन काम करेगा कौन? क्यू आर। और कितने दिन में करेगा? 3/7 दिन में। 7 यूनिट करता है एक दिन में, तो 3 यूनिट करेगा 3/7 दिन में। तो आपका ऑप्शन इसमें 7 सही, 3/7 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इसमें कह रहा है बी की दक्षता ए की दक्षता की 2 गुना अधिक है। 2 गुना अधिक है, ये टर्म को समझिएगा। यानी कि मैं कहूंगा बी एंड ए का जो इफिशियंसी का रेशियो है 3:1 का है। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। एक लाइन फिनिश। दोनों एकांतर अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, शुरू करते हैं। बी ने काम शुरू किया तो काम 37 डेज में खत्म हो गया। बी ने काम शुरू किया तो 37 डेज पे काम खत्म हो गया।
सी अकेला इसको 50 दिन में करता। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बी ने 37 दिन में काम बी ने शुरू किया तो 37 दिन में काम खत्म हुआ। 37 दिन का मतलब क्या है? आपने कहा कि पहले बी करता है, उसके बाद ए करता है। तो आप ये बताइए कि 36 दिन तक यानी कि 36 दिन तक ये लोग कितना कितना काम करेंगे, तो इसका आधा कर दीजिए तो 18 दिन। 18 दिन ये काम करेंगे और मान लो 18 दिन ये 19वें दिन जो है बी काम करने आएगा, तभी तो एक दिन और मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 37 डेज। तो ये कितना दिन बी कर लिया आपका 19 दिन काम हो गया। 19 दिन काम हो गया, एक किया कितना 18 दिन। अब ध्यान दीजिएगा जब भी डे यहां पर ओड आए तो जो स्टार्ट कर रहा है वह ज्यादा काम करेगा और जो दूसरे दिन काम कर रहा है वो कम काम करेगा। ओड में से एक घटाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो जो दूसरे दिन काम कर रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और जो पहले दिन स्टार्ट कर रहा है तो और जो आया रिजल्ट उसमें एक जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा पहले दिन व्यक्ति किसने काम किया और कितना काम किया। अब देखिए, अब यहां पर इनके क्या आ गया, ये डे आ गया और यहां इफिशियंसी हमें पता है, तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे 19 और 18। बी कितना यूनिट काम खत्म करेगा, 19 57 और ये 18, ए कर रहा है 18 दिन। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75 डेज। 8 7 15 5 1 6 1 7 75 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया 75 डेज। अब कह रहा है टोटल वर्क को सी 50 दिन में कर लेता है, सी कितने दिन में करता है 75 डेज में। तो आपका 50 काट देंगे 15 10 तो 1.5, ये यूनिट इफिशियंसी है, इसकी सी की इफिशियंसी है। अब कह रहा है ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए प्लस सी की इफिशियंसी कितनी, ए की इफिशियंसी 1 यूनिट और सी की 1.5 यूनिट है, तो 2.5 यूनिट इनकी इफिशियंसी है। टोटल वर्क कितना है 35 और 2.5 यूनिट इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 35 नहीं 75 यूनिट होगी ना, 75 यूनिट है, 75 यूनिट है तो 25 तिया 75, आपका आ जाएगा 30 दिन, 30 डेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 30 दिन में ये लोग काम फिनिश कर देंगे, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये केवल लैंग्वेज खूब भारी भरकम दिया है, क्योंकि लैंग्वेज में इसको समझाना तो होता ही है। अब अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कह रहा है ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। ए कार्य को 17 दिन में फिनिश करते हैं, ये लोग दोनों लोग काम करते हैं तो 17 दिन में फिनिश हो जाता है। जहां कंडीशन देता है ए पहले शुरू करता है, तो हम कहेंगे 17 दिन में काम फिनिश कर रहा है तो ए पहले शुरू कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है ज्यादा काम करेगा, तो ए कितना कर लेगा 9 और बी करेगा 8। ए 9 यूनिट करेगा, बी करेगा 8 यूनिट। अब क्या कर रहा है दूसरा, यदि इसी प्रकार एकांतर दिनों में काम करते हुए 17 सही 2/3 दिन में पूरा करते हैं, जहां पर बी काम पहले स्टार्ट करता है, तो 17 सही 2/3 दिन में। अब दूसरी कंडीशन में कहता है 17 सही 2/3 दिन में काम तब पूरा होता है जब बी पहले शुरू करता है और ए बाद में। तो बी करेगा आपका 9 दिन में और ए करेगा 8 सही 2/3 दिन में, 8 सही 2/3 दिन में। चलिए अब यहां पर अगर हमें इफिशियंसी मुझे पता चल जाए तो हमारे लिए काम आसान हो जाए। अब देखिए ए की इफिशियंसी 1 यूनिट, बी की इफिशियंसी बी यूनिट है, तो यहां पर डे हमको दिया गया है, डे दिया गया है तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे ए 9A प्लस 8B इज इक्वल टू 9B प्लस 8 सही 2/3A।
अब देखिए, पक्षांतर कर दीजिए। अगर बी को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा बी, और यहाँ ए को ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 ए। तो ए बाई बी कितना आ गया? 3/1। ये क्या आ गई? ये है इफिशियंसी आई है, इनकी इफिशियंसी आ गई। बस आपके लिए चीजें आसान हो गई। अब टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं। टोटल वर्क अब यहां पर रख देंगे 9 गुणे 3 प्लस 8 गुणे 1, 9 3 27, और 27 3 30 5 35, 35 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 35 यूनिट। अब क्या कहता है, यहां तक तो हमारा काम खत्म, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सी अकेले 35 दिन में पूरा करता है, तो सी की जो इफिशियंसी है 35 यूनिट काम को 35 दिन में पूरा करता है, तो 1 यूनिट इफिशियंसी है। इफिशियंसी कितनी हो गई? 1 यूनिट। अब कह रहा है ए बी सी मिलकर तीनों अगर काम करें तो 35 यूनिट को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो ए बी एंड सी काम करते हैं तो 35 यूनिट है, इसको काम करेंगे तो ए कर रहा है 3 यूनिट, बी है 1 यूनिट, 3 1 4, और सी है 1 यूनिट, तो 5 यूनिट से ये काम खत्म होगा। 7 डेज लगेंगे, 7 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सेम डिक्टो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज रहती है, बाकी और कुछ है नहीं। क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई तो जितना तेज आप फास्ट काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन शुरू करता है। ए अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता। अगर वह काम 11 सही 1/3 दिन में पूरा होता है तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है? बी करता है। काम कितने दिन में फिनिश होता है? आप कहेंगे 11 सही 1/3 डेज में काम फिनिश हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले बी और उसके बाद ए। तो बी कितना करेगा? आप कहेंगे 6 दिन, और ए करेगा आपका 5 सही 1/3 दिन। 5 सही 1/3 दिन। अब ध्यान दीजिएगा, ए 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए 48 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना भाग करेगा? एक दिन में कितना भाग करेगा? एक दिन में कितना भाग करेगा ये? आप कहेंगे 1/48 भाग करेगा। एक दिन में 1/48 भाग करेगा। यहां पर डे तो सबका दिया गया है। डे कितना है? 5 × 15 1 16, तो 16/3 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 1/48 इंटू 16/3, 16 3 48, 1/9 पार्ट वो फिनिश कर लेगा। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा दोस्त? रिमेनिंग कितना बच जाएगा? तो 8/9 भाग बचेगा कि नहीं? 8/9 भाग बच जाएगा। अब देखिए, यह 8/9 पार्ट करता है 6 दिन में। बी करता है ना, ए बी करता है 6 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? तो 6 गुणे 9/8, एक भाग। अब कह रहा है इसके 4 गुने काम को, तो हम 4 गुना इसको कर देते हैं काम को, तो 4 गुना इसको कर देंगे। 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 3, 9 3 27, 27 डेज लगेंगे बी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो लैंग्वेज जैसे जैसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने डाटा पुट किया। चलिए अभी एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला है और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। फार्मूला m1 t1 and t1 divided by efficiency 1 is equal to m2 d2 and t2 divided by efficiency 2। अब इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आराम से सेटिस्फाई कराएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि टाइम बचाने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको चीज़ को समझते हैं क्या है, कैसे फॉलो करते हैं। मान लो
कोई काम है, आपको डे लग रहे हैं उसमें 20 दिन, और मैन आपके पास हैं 40, तो आप कहेंगे कि अगर 20 दिन में 40 आदमी काम करते हैं तो वो काम फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन है, अब इस पर और चीजों को फिर सम्मिलित करेंगे। तो इसमें कहा गया कि टोटल वर्क कितना होगा, तो आप यहां डिफाइन कर सकते हैं 40 गुणे 20, तो आपका हो जाएगा 800 टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क 800 हो गया। अब यहां से कहता है कि दूसरी कंडीशन में यदि 40 आदमी में से 10 आदमी जो है 5 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं, 10 आदमी 10 आदमी 10 मैन लिफ्ट आफ्टर 5 डेज, मान लो 5 डेज के बाद 10 आदमी लिफ्ट हो जाते हैं, तो 5 दिन तक तो सभी ने काम किया, 5 दिन तक यानी 40 आदमियों ने 5 दिन तक तो वर्क किया ही, तो 4 पंजे 200 वर्क इन्होंने फिनिश कर दिया, 200 यूनिट फिनिश कर दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 600 यूनिट इसमें बचा हुआ है। अब कहा जाए कि यह 600 यूनिट कितने दिन में खत्म होगा, तो आदमी कितने गए हैं, 10 आदमी गए हैं, 600 यूनिट काम है। अब कितने आदमी, 10 आदमी चले गए, तो मैन कितने अब बचेंगे, 30 आदमी बचेंगे, और 30 आदमी ये कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में काम खत्म कर देंगे, डेज में काम फिनिश हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशनल जो है आपका रहेगा फॉर्मेशन, कि अगर ये कंडीशन पूछे कि कुछ आदमी आए और कुछ आदमी चले गए या कितने आदमी इसमें शामिल किए जाएं, तो इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए इसको भी समझते हैं फिर एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, 2 पुरुष और 7 महिलाएं। तो यहां से क्या करिए कि ये यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 28 गुणे, पहले मैं एक बार फॉर्मेशन लिख देता हूं, दूसरी बार तो आप लोग ऐसे कर लेना, 2 मैन प्लस 7 वोमेन 28 दिन तक काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क ये आपका हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि अगर उस सेम वर्क को 6 पुरुष 6 मैन प्लस 16 वोमेन काम करें तो यह काम खत्म होता है 11 दिन में। तो ये इनकी जो टोटल वर्क है ये आ गया आपका, मैन इंटू डे आ गया आपका टोटल वर्क। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 28 दूना 56, 56 एम प्लस 196 एफ इज इक्वल टू 66 मैन, और ये हो जाएगा 176 वोमेन, 176 वोमेन। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो फीमेल कितनी आ जाएगी, 20 फीमेल इज इक्वल टू 10 मेल, या वोमेन लिख देते हैं, फीमेल को मेल, ये वोमेन। तो आपका यहां से कट जाएगा, वोमेन एंड मैन का जो रेशियो आ गया वो आपका आ जाएगा 1:2 का रेशियो। अब टोटल वर्क तो यहां से निकाल सकते हैं, टोटल वर्क तो आपका यहां पर रखेंगे 2 × 2 प्लस 7 × 1 इंटू 28, तो ये 4 7 4 11, 7 4 11 गुणे 28, 11 गुणे 28, ये आपका आ गया टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब पूछा क्या है, 5 मेल एंड 4 फीमेल, तो 5 मेल, मेल कितना है 2 यूनिट है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और फीमेल में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 14, यानी कि 14 लोग मिलेंगे। तो इसको कितने दिन में करेंगे, हमने कहा डी दिन में कर देंगे, 11 गुणे 28, 14 दूना 28, तो डी कितना लगेगा, आप कहेंगे 22 डेज में ये काम फिनिश हो जाएगा। कितने दिन में होगा, 22 डेज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है 22 पुरुष और 19 महिलाएं 12 दिन में किसी काम को कर सकती हैं, वही सेम वर्क अगर 13 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर करें तो 18 दिन में हो सकता है। फिर 9 पुरुष और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं।
तो पहले यहाँ मेल और फीमेल का हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के लिए डे जो है इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ 12 दिन है और दूसरे में 18, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मेल प्लस 38 फीमेल इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 13 तिया 39, 39 मेल प्लस 45 45 फीमेल यानी कि वोमेन। चलिए अब यहाँ पर मेल और फीमेल को हमने रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर ले आएंगे तो मेल कितना हो जाएगा 5 मेल इज इक्वल टू 7 फीमेल। तो मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल टू 7/5, 7:5 के अनुपात में। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आप इस टर्म पे निकालिए, यहां पर इस पे। तो 22 मेल, तुम 22 गुणे 7 करेंगे तो 22 7 दूना 14 और 14 1 15, 154 154, और 5 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 25 95 95 मल्टीप्लाई बाई 12। ये हो गया आपका जो है टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क जब इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 249 इंटू 2 12, ये आपका टोटल वर्क आया। अब कह रहा है 9 पुरुष और 4 महिलाएं। 9 पुरुष का मतलब होता है मेल में 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 63, और फीमेल में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20, तो ये होगा 83। अब यहां पर डे कितना लगेगा भाई, तो कहेंगे कि 249 इज टू 12 डिवाइडेड बाई 83। 3 8 24, 3 बार में ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बार में 12 24 बार 3 36 दिन, 36 डेज इसमें लगेंगे। यानी कि 9 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर इसको 36 डेज में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कह रहा 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में कर सकती हैं। 4 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष 5 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्या करिए, दिन को अगर काटने लायक है तो काट दीजिए। दिन काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 17, और 2 से काटेंगे तो ये 14, 14 और 17 के, तो आपके लिए थोड़ा डाटा आसान हो जाएगा। 17 25 85, 85 मेल प्लस 17 8 136 136 फीमेल इज इक्वल टू 14 चौके 56 56 मेल प्लस 14 18 चौक 72 2, और 18 एकम 18, और ये हो जाएगा 25 552 फीमेल। और मेल और फीमेल, मेल को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 29 मेल इज इक्वल टू 116 फीमेल। तो मेल एंड फीमेल इसका ये 4 गुना है तो 4 से यहाँ से काटते हैं, 9 चौक 36, मेल और फीमेल आ गया आपका 4/1 के रेशियो में। यानी मेल की इफिशियंसी 4 यूनिट है और फीमेल की इफिशियंसी आपकी 1 यूनिट है। तो यहाँ पर टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो मेल 5 गुणे 4 यानी कि 20 प्लस 8 गुणे 1 8 28, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 34 से, तो आ गया आपका 28 इंटू 34। बस अब देखिए 3 पुरुष हैं तो 3 चौक 12, यहीं पर लिखे 12, और 5 गुणे 1 यानी 5, यहां पर आ गया 17। तो डे कितना लगेगा दोस्त, 28 गुणे 34 बटे 17, 17 दूना 34, 28 दूना 56, तो 56 56 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा, 56 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें कह रहा है
14 पुरुष 18 महिलाएं 7 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 32 पुरुष 19 महिलाएं 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 2 महिलाएं 75% काम को पूरा कर सकती हैं। यदि अब प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला अपनी मूल क्षमता की 87.5% क्षमता से काम कर रहे हैं तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा डाटा आपको लग रहा होगा खूब लंबा चौड़ा है, टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से 14 पुरुष और 18 महिलाएं तो 7 है यहां पर और यहां पर 4 है तो 7 से यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 14 सत्ते 98, 98 मेल प्लस 18 सत्ते 126, 126 फीमेल इज इक्वल टू और 32 चौके आपका हो जाएगा 128 मेल प्लस 19 चौक 76, 76 फीमेल। चलिए अब इसको मेल और फीमेल को इधर पक्षांतर करेंगे तो फीमेल हो जाएगा आपका 50 फीमेल इज इक्वल टू 30 मेल। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फीमेल बाय मेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजें। अब टोटल वर्क यहां से डिफाइन कर लीजिए। टोटल वर्क ले लीजिए तो 14 या 42, 14 अच्छा मेल का है ना 14×5 70, 14×5 70 प्लस 18 3 54, 54 मल्टीप्लाई बाई 7 तो ये हो गया 7 5 12 124, 124 इंटू 7। ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब क्या कह रहा है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में 75% काम को पूरा कर सकती हैं। यदि प्रत्येक पुरुष और महिला की इफिशियंसी अब चेंज कर दी जाए कब 87.5, 87.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह कितना होता है 7/8। तो 7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/8। तो 7/8 हो जाएगा मेल एंड फीमेल का जो रेशियो फिर से आया ये आ गया आपका 7/8। 7/8 की इफिशियंसी से अगर ये काम करें तो अब देखिए यहां पर अगर 7/8 की इफिशियंसी से काम करती हैं तो पहले वाले में 5 गुणे 5 की इफिशियंसी से काम किया। इस इफिशियंसी को हम पहले वाले के लेते हैं प्लस 2 गुणे और फीमेल 3 है ना 6, 5 25 और 6 31, 31 यूनिट एक काम कर रहे हैं। ये यूनिट काम कर रहे हैं पहले की इफिशियंसी। लेकिन अब क्या है क्षमताएं कितना कर दिया 7:8 के रेशियो में क्षमता कर दिया। तो डे कितना लगेगा अब ये क्षमता इफिशियंसी अब डे कितना लगेगा तो डे टोटल वर्क हम लिख लेते हैं 124 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 31। ये पहले की कंडीशन में था कि इतना आपको ये लगता था कि इतने ही देर में ये काम फिनिश होगा। अब कहा गया है कि जो है अब 7/8 के इफिशियंसी से काम कर रहे हैं तो ये जो फ्रैक्शन पलट जाएगा तो आ जाएगा 8/7, 8/7 और कितना काम हो रहा है 75% यानी कि 3/4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूना ये हो जाएगा 31 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा तो 4 3 12 दूना 24, 24 डेज में एक काम फिनिश हो जाएगा। 24 दिनों में एक काम फिनिश होगा। ध्यान में रखिएगा यहां पर केवल क्वेश्चन फंसा रहा है लैंग्वेज देकर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें कहा क्षमताएं उसकी अब 87.5% करने का, यानी कि जो क्षमताएं मेल और फीमेल की थी 7/8 वो फीमेल को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8/7 हो जाएगी। और यहां पर जो है आपको 75% काम है तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा आपका 24 दिन में ये काम फिनिश होगा। यहां ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 पुरुष 10 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 49 पुरुष और 59 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 42 पुरुष 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब इस प्रकार से कभी आपको डाटा मिले तो आप ये जान लीजिए कि इतना लंबा कैलकुलेशन आपके मेंस में नहीं करवाएगा, वहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक तो दिया ही होगा। चलिए लॉजिक को भी समझ लेते हैं। यहां कहा 12 मैन प्लस 10 वोमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, 14 दिन में। और आपको लाना कहां है, 42 मैन 42 मैन प्लस 35 वोमेन इज इक्वल टू, यहां पर डे कितना होगा। आप ये कहेंगे कि पूरे सीरीज में आपका 7/2 से यानी कि 3.5 से मल्टीप्लाई करके यहां पर बनाया गया। ये 42 है, केवल 42 है, 142 नहीं, 42 मैंने 3.5 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। तो जब 12 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, और 10 में 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। तो इसमें भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना दिन आ जाएगा, 4 डेज। ये 3 चौक, अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पर होगा डिवाइड। तो 14/3.5, 3.5 को हटा देंगे हम, इसको हम लिख देते हैं 35 × 10, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से काटेंगे, 7×5 = 35, 7×2 = 14, और 5 से काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 4 डेज। क्योंकि आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेगा, तो इनवर्सली होता है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 दिन लगेगा आपका, 4 डेज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी प्रॉपर चैनल से अगर आप प्रोसेस से लगाना चाहेंगे तो सेम वही प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर 12 मेल प्लस 10 फीमेल इंटू 14 इज इक्वल टू 49 मेल प्लस 56 फीमेल और डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 डेज। अब यहां से मेल और फीमेल की इफिशियंसी आ जाएगी, फिर टोटल वर्क निकाल के आप इसको डाटा को सेटिस्फाई करा लीजिए। लेकिन ये डाटा थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ये डाटा आपको शॉर्ट पड़ेगा, तो चीजों को लॉजिकल समझेंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कह रहा है 8 पुरुष 6 महिलाएं 9 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। सेम वही काम 6 पुरुष 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो मेल और फीमेल की पहले इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो 9×8 = 72 72 मेल प्लस 9×6 = 54 54 फीमेल इज इक्वल टू 12×6 = 72 मेल प्लस 12×8 = 96 96 फीमेल। अब देखिए फीमेल को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 42 फीमेल इज इक्वल टू 0 मेल। तो ये फीमेल 0 तब आएगा जब फीमेल इज इक्वल टू 0 हो। तो टोटल वर्क यहां से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, 8 × 9 यानी कि 72 टोटल वर्क 72 हो गया। 16 पुरुष और 21 महिलाएं, 16 पुरुष और 21 महिलाएं, 21 महिलाएं मतलब हो गया 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब बचा है 16 पुरुष, तो 16 पुरुष इसको कितने दिन में करेंगे, 72/16। तो 8×9 = 72, 8×2 = 16, 4.5 डेज में करेंगे, 4.5 डेज। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 4 पुरुष 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष 6 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 7 दिनों में इसी काम को पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता है। तो पहले यहाँ पर मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 5 × 15, 5×2 = 10, और यहाँ हो जाएगा 3×4 = 12,
मेल प्लस 15 फीमेल इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा 9 दूना 18 मेल प्लस 12 फीमेल। अब यहां पर मेल आ जाएगा 6 मेल इज इक्वल टू 3 फीमेल। तो फीमेल बाय मेल 2:1 के रेशियो में आ गया। टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेल है 4, 4 गुणे 1 प्लस यहां पर फीमेल 2 यानी कि 10, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 15 से, तो 10 4 14, 14 गुणे 15, ये टोटल वर्क आपका फिर आ गया। अब कह रहा है इसको 7 दिन में फिनिश करना है। 7 दिन में फिनिश करना है तो हमने कहा कि 7 दिन में फिनिश करने के लिए 4 पुरुष की जरूरत है, 4 पुरुष और कितनी महिलाएं की। तो 4 पुरुष का मतलब कितना होगा, मेल इज इक्वल टू 1, तो 4 तो ये हो गया, फीमेल प्लस 2 फीमेल, यही तो है। तो आप कहेंगे 7 इंटू 4 प्लस 2 फीमेल इज इक्वल टू 14 गुणे 15, यही इसके बराबर है। 4 दूना 15 दूना 30 और 30 30, 2f इज इक्वल टू -4 कर देंगे तो आ जाएगा 26। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। 13 फीमेल अगर रहें तो ये काम 7 दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे ही, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बना ली आपने तो क्वेश्चन पर बहुत अच्छी तरह से कमांड कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।